हेलो गाइस, इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है साइनैप्स के बारे में, या इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। दो टर्म्स यूज़ होती हैं बायोलॉजी में, साइनैप्स एंड साइनेप्सिस। जो साइनैप्स है वो वही टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। जो साइनेप्सिस होता है ये एक प्रोसेस होता है ड्यूरिंग मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर के दौरान। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये साइनैप्स है या इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक जंक्शन होता है या गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। देखिए, जब भी कोई दो बोन्स होती हैं तो उनके दरमियान जो जंक्शन पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स। अगर एक न्यूरॉन है, दूसरा मसल है, उस दोनों उनके दरमियान जो जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बिल्कुल इसी तरह अगर दो न्यूरॉन्स के दरमियान कोई जंक्शन हो या मीटिंग पॉइंट हो या माइक्रोस्कोपिक गैप हो, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनैप्स। ये एक माइक्रोस्कोपिक जंक्शन होता है। इसमें अब देखें, एक से दो न्यूरॉन के दरमियान भी जंक्शन हो सकता है और दो से ज़्यादा न्यूरॉन के दरमियान भी जंक्शन हो सकता है। तो देखें, ये एक न्यूरॉन है, अब नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन आ रही है डाउनवर्ड। तो जो न्यूरॉन पहले आएगा उसे हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो न्यूरॉन आफ्टर द साइनेप्स आएगा उसे हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इसमें एक से ज़्यादा न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये देखें, अब एक बार समझने के जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी जो साइनेप्स के साथ जंक्शन है वो होगा एक्सॉन का या एक्सॉन नॉब का। ये एक नॉब है, ये दूसरी नॉब है। एक्सॉन के अंदर नॉब्स होती हैं, ये एक नॉब को हमने बड़ा करके दिखा हुआ है, ये है एक्सॉन। और जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा उसकी एक्सॉन टेक पार्ट करेगी, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट्स जो है वो टेक पार्ट करेंगी साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाने के अंदर। ये था इसका जो है ओवरव्यू। अब ये साइनेप्स क्या था? माइक्रोस्कोपिक गैप था। प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक हमने कंसेप्ट समझा। अब देखिए, नर्व इम्पल्स आ रही है, अब आगे तो गैप है, उसको ट्रांसमिट होने के लिए स्पेशल टाइप के केमिकल मैसेंजर्स रिलीज किए जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। ये बात एमसीक्यू में कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ही जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। जो केमिकल मैसेंजर्स हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आउटसाइड द सीएनएस होते हैं और कौन कौन से इनसाइड द सीएनएस होते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, किस चीज़ का मैकेनिज्म, कि कैसे साइनेप्स से जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स होनी है। क्योंकि आगे तो गैप आ गया तो इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो सकती, तो फिर कैसे मैसेज को आगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक डिलीवर करना है। देखें, अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं। ये एक्सॉन नॉब है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की, ये जो है वो आ रही है वेव ऑफ इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स जो है वो आ रही है। अब देखें, जब भी नर्व इम्पल्स यहाँ से जो है वो पास कर रही थी तो इस दौरान क्या हुआ, अब जब नर्व इम्पल्स पास करेगी तो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। इनकी ओपनिंग से क्या होगा, कैल्शियम इनसाइड मूव कर जाएंगे। कैल्शियम इनसाइड मूव करके यहाँ पे होते हैं साइनेप्टिक वेजिकल। ये जो साइनेप्टिक वेजिकल हैं ये स्पेशल टाइप की जो है वो वेजिकल्स होते हैं जिनके अंदर यही केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। तो ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये साइनेप्टिक वेजिकल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो साइनेप्टिक वेजिकल के अंदर केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट है तो इसको आगे मूव करवाने के लिए कैल्शियम आता है। कैल्शियम इसके साथ बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम की बाइंडिंग से जो है वो नीचे मूव करेगा। अब ये जो एक्सॉन नॉब है उसकी मेम्ब्रेन के साथ इसने जो है वो बाइंड करना है। इसकी बाइंडिंग होती है स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स के साथ, यानी कि जहाँ पे प्रोटीन होती है ये उनके साथ बाइंड कर जाती है, एडहेरेंस टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। अब जब ये बाइंड करेगी तो अब हमने इसको जो है वो बड़ा करके दिखाया। अब देखें, साइनेप्टिक वेजिकल आ रहा है, ये मेम्ब्रेन के साथ बाउंड किया। जब मेम्ब्रेन के साथ ये बाउंड करेगा तो ये जो वेजिकल है ये रप्चर हो जाएगा। इसकी रप्चरिंग से ये मेम्ब्रेन चूंकि फ्यूज हो चुका था तो मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाएगी। मेम्ब्रेन के रप्चर होने से क्या होगा, ये जो केमिकल मैसेंजर था अब वेजिकल इनसाइड रह जाती है, वेजिकल यहाँ पे रह जाती है। वेजिकल की मेम्ब्रेन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं आती, बल्कि जो केमिकल मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा स्पेसिफिक टाइप की रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं। वो कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ जो है वो बाइंड कर जाता है आके न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर गया, इस न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंड करने से अब क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। कहाँ पे, इस न्यूरॉन के अंदर। तो डीपोलराइजेशन की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, जिस तरह हमने जो वो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो क्या होगा, अब देखें, जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया इसने जब उसको इनिशिएट करवा दिया, आगे नर्व इम्पल्स चल पड़ी, तो इस साइनेप्स का काम मुकम्मल हुआ। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है अगर ये यहीं पर रह जाते तो बार बार ये स्टिमुलेट करता रहेगा, यानी कि ओवर
स्टिमुलेशन करता रहेगा। ये ओवर स्टिमुलेशन की वजह से एरिथमिया हो जाएगा, यानी कि नर्व इम्पल्स एबनॉर्मल हो जाएगी। तो एक बार इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, तो अब इसको खुद भी डिज़ाल्व हो जाना चाहिए। तो स्पेसिफिक टाइप के जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम आते हैं। ये लाइसोसोमल एंजाइम क्या काम करते हैं, इनको डीग्रेड कर देते हैं, डीजनरेट कर देते हैं, या ये जो है वो रीअब्जॉर्ब भी किसी हद तक जो है वापस रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ये था मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं ये मैकेनिज्म था कि किस तरह जो है वो साइनेप्स के अक्रॉस नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आउटसाइड होते हैं सीएनएस के, और कौन कौन से इनसाइड होते हैं। जो आउटसाइड द सीएनएस हैं उनमें मेन है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ये वो वाला रिसेप्टर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये आउटसाइड द सीएनएस है टेक्स्ट बुक के मुताबिक, पीटीबी के मुताबिक। जो इनसाइड द सीएनएस हैं वो डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन वगैरह होते हैं। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इनसाइड द सीएनएस रोल प्ले करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स को जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए। ये था ऑल अबाउट साइनेप्स के। ये साइनेप्स है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं, ये मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारा।